नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। मोदी जी के तारे जो है जरूर गर्दिश में चल रहे होंगे। भाजपा के तारे जो है वो खराब दिशा में जा रहे हैं और जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे उसके पहले जो उपचुनाव हुए थे बहुत सारे राज्यों में, तो भाजपा जो है बहुत बुरी तरह पिट रही है हर जगह। और उसकी वजह साफ है कि भाजपा जो है वो लोगों के विरोध में काम करती है। लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो लोगों की ज़रूरत है, उस पर काम करने के बजाय भाजपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करती है। चुनाव जीतना और उसके बाद में आरएसएस का जो एजेंडा है उसको चलाना। तो आरएसएस के एजेंडे में जैसे आपको पता है कि वो कश्मीर का 370 था, इनके एजेंडे में था कि लव जिहाद, इनके एजेंडे में है जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है, देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है क्या? मुसलमानों की आबादी जो है कांस्टेंट हो गई है और दूसरे लोगों की भी आबादी कांस्टेंट हो गई। अब देश का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं रहा है। उस कंडीशन में आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे क्यों काम कर रहे हैं? उसके बाद में ये लव जिहाद जो होता है वो पूरा बोगस है। उसमें 0.1% भी जो है वो कन्विक्शन रेट नहीं है कोर्ट में। पूरे जो है वो फर्जी केस लेके आते हैं कि ज़बरदस्ती कोई भी कन्वर्जन नहीं करता है, सब अपने मर्जी से करते हैं और फिर भी ये अपने एजेंडे पे इस तरह का सब माहौल बना के रखते हैं। अभी जो है क्योंकि इनके जो चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन जरूरी है, तो पोलराइजेशन पे भी काम करते हैं और वो तो खैर एजेंडे में भी है, मतलब सीढ़ी भी वही और इनका जो गोल है वो भी वही है। गोल भी वही है कि देश में नफरत फैला के लोगों को आपस में लड़ा के और राज करते रहो, ये इनका गोल है कि वैसे में परमानेंट वो गद्दी पे बैठे रहेंगे, दूसरी पार्टियों को नहीं आने देंगे। क्योंकि इन पोलराइजेशन होगा तो हिंदुओं का वोट इनको मिलेगा और 40% वोट चाहिए होते हैं राज्य के चुनाव में, या सेंटर के चुनाव में तो 30% पे भी जो होता है सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत की। तो उतने वोट इनको चाहिए और उसके लिए काम करते हैं। तो उसमें जो है पोलराइजेशन कर दो, उसके बाद में जो और भी जो मुद्दे होते हैं वो सब उठा दो और इस तरह से गद्दी पे बैठे रहो। लेकिन नतीजे जो है बहुत बुरे आ रहे हैं भाजपा के। तो ये जितने भी इनकी जो पॉलिटिक्स चल रही है वो सब जो हेट स्पीच अभी जो हरिद्वार दिल्ली में हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, उसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, गोडसे की जय जयकार की गई, उसके बाद में मुसलमानों को तलवार के नोक पे ख़त्म कर दो, ये सब बात की गई। तो इस तरह का सब ये चल रहा है इनका। लेकिन रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब भाजपा जो है जो चाहती है वैसे रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अभी चंडीगढ़ का भी रिजल्ट आ गया। तो चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है और सीधे सेंटर से कंट्रोल है। सेंटर मतलब अभी तो भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार का कंट्रोल सीधा है। और वहाँ पे 26 सीट थी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें से 21 सीट पे भाजपा काबिज थी। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो खेर जो है उनकी बीवी अनुपम खेर की, किरण खेर, तो वो वहाँ से सांसद हैं। और इतना मतलब ये कब्जा दबदबा बना हुआ था तो वो पूरा धराशायी हो गया। जो रिजल्ट आए हैं तो अभी तो खैर 26 से 37 सीट कर दी गई, तो भाजपा को सिर्फ 8 सीट मिली है और आम आदमी पार्टी जो है वो 14 सीट लेके सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3% वोट थे इसके पहले के चुनाव में 2016 के। तो भाजपा के लिए जो है वो बहुत ही खराब हवा बह रही है और उसकी वजह खुद उनकी जो कार्य प्रणाली है वही जिम्मेदार है और इसलिए हर जगह मुंह की खा रहे हैं। तो एक किसान मुद्दा जो है वो उसका भी फैक्टर रहा है जितने भी चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 97% लोग जो है वो उनकी आमदनी कम हो गई, सिर्फ 3% लोगों की आमदनी बढ़ी है अभी 2 सालों में। तो ये आमदनी कम हो गई और महंगाई बढ़ गई, तो वो क्या भाजपा को वोट देने वाला है? अब महंगाई थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। अब पेट्रोल जो है सस्ता होना चाहिए था, ये जो बोलते थे 35 रुपये में पेट्रोल कर देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से जो अभी जो
कच्चा तेल का दाम बहुत कम है, और लेकिन जो इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिए, करीब 65 रुपये का टैक्स लगता है पेट्रोल पे, तो 100 पार हो गया पेट्रोल। और जबकि पेट्रोल जो है खुद बोलते थे 35 रुपया, और ठीक है मान लिए तो 40 रुपये भी बेच सकते थे, तभी भी जनता को उतना तकलीफ नहीं होता। तो डीजल और पेट्रोल इतना महंगा कर दिए, डीजल भी 100 पार हो गया था, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना है। महंगाई, एक तो बेरोजगारी है, लोगों के पास में काम धंधे नहीं है, जो काम धंधे थे चौपट हो गए, तो गरीबी बढ़ गई है। तो 97% जनता जो है वो भाजपा के खिलाफ है, क्योंकि उनको सीधे इम्पैक्ट पड़ा है। तो वही जो वो अब चुनाव में रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। तो आगे जितने भी अब चुनाव होने वाले हैं, पंजाब के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव, यूपी के, सबसे बड़ा तो यूपी के चुनाव, तो यहाँ पे बहुत मार पड़ने वाली है भाजपा को। और जो इंडिकेशंस आ रहे हैं तो वो सब जो है वो भाजपा के खिलाफ ही जा रहे हैं। ये उसी को दबाने के लिए अभी जो है ये बहुत ज़्यादा ये सब चालू हुआ है हर जगह पे। मुसलमानों को मार दो, तलवार की नोक पे हिंदू राष्ट्र बना दो, ये अभी चला रहे हैं हर जगह। अभी 2-3 अभी इनके हुए हैं समिट, अभी और जगह करने के हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं। तो अब चंडीगढ़ भी गया हाथ से, यूपी तो खैर जाना है, उत्तराखंड भी जाना है, पंजाब में भी इनका तो खैर कुछ था ही नहीं भाजपा का, पंजाब में तो घुस नहीं पाएंगे। और इस तरह की आप जो बीज बोए हैं वही काटेंगे।